एक्सप्लोरिंग द मून यानी कि चंद्रमा की खोज। आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। Sometimes a disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't wanna know that. बिफोर यू रीड यानी कि आपको पढ़ने से पहले फॉर एजेस द मून हैज बीन ए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड क्यूरियोसिटी फॉर अस। यानी कि कई सालों पहले या कई सालों से जो चंद्रमा है ना, हमारे आकर्षण और जिज्ञासा का केंद्र रहा है। डिफरेंट मिथ अक्रॉस इट यानी कि इसके पीछे क्या है, तो इसका पीछे कल्पित कथा और कहानियां हैं इसके विषय में। रीड अबाउट दीज मिथ एंड हाउ दे वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय टू फेमस एस्ट्रोनॉट हु वेयर द फर्स्ट मैन टू विजिट द मून। यानी कि आइए अब इस मिथ यानी कि इस कल्पित कथा के विषय में पढ़ते हैं, जिसका खंडन दो प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री ने किया है, जो कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला वो प्रथम आदमी थे। लॉन्ग एगो व्हेन पीपुल लुक्ड एट द मून मेनी क्वेश्चन अरोज इन देयर माइंड। यानी कि कई सालों पहले की बात है, जब लोग चंद्रमा की ओर देखा करते थे तो उनके दिमाग में ढेर सारे प्रश्न पैदा होते थे। दे वंडर्ड इफ लाइफ वाज पॉसिबल ऑन द मून। यानी कि वे सोचकर आश्चर्य होते थे कि क्या सचमुच चंद्रमा पर जीवन उपस्थित है। दे सॉ डार्क पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड नेम्ड देम। यानी कि वे चंद्रमा पर डार्क पैचेस यानी कि अंधेरे में धब्बे देखा करते थे और उनको वे समुद्र का नाम दे देते थे। मेनी पीपुल थॉट द डार्क स्पॉट सीन ऑन द फुल मून वेयर द आईज नोज एंड माउथ ऑफ द मैन ऑन द मून। यानी कि जब लोग उन डार्क यानी काले धब्बों को देखते थे तो वे ये समझते थे कि चांद पर कोई आदमी है जिनका आंख, नाक और मुंह उन धब्बों के रूप में चांद पर वहां पर हमें दिखता है। Some thought this dark spot were a dragon, some thought it was a buffalo and some of other thought it was a woman reading a book। यानी कि उन धब्बों को, उन डार्क स्पॉट पर देखकर कुछ लोग ये समझते थे कि वहाँ पर ड्रैगन है, कुछ समझते थे कि वहाँ पर भैंसा था और कुछ समझते थे कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत है जो किताब पढ़ रही है। द पीपुल इन जापान एंड कोरिया हैड ए डिफरेंट स्टोरी टू टेल। यानी कि जापान और कोरिया के लोगों के बीच एक अलग ही कहानी है मून को लेकर, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। दे कंसिडर्ड दिस डार्क स्पॉट टू बी ए फ्लॉपी ईयर्ड रैबिट। यानी कि वे सोचते थे कि ये जो डार्क स्पॉट है ना, वे रैबिट यानी कि खरगोश के कान है। यानी कि फ्लॉपी यानी जो सीडी का डिश होता है ना, उसी को फ्लॉपी कहते हैं। यानी कि उसी के शेप के ये कान हैं। अकॉर्डिंग टू देम दिस रैबिट ऑन द मून वाज मेकिंग स्वीट राइस फ्लोट केक। यानी कि उनके अनुसार, किनके अनुसार, तो जापान और कोरिया के लोगों के अनुसार ये जो रैबिट है ना, वो चंद्रमा पर राइस यानी कि चावल का मीठा केक वहां पर वे बनाते हैं। Different people in the world had different imaginary stories about these sport। यानी कि संसार में तो अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग लोग अपने अलग अलग काल्पनिक कहानियां इन स्पॉटों के बारे में बनाए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज़ ऑल्ड्रिन स्पेंड 2.5 hours एक्सप्लोरिंग द मून सरफेस ऑन जुलाई 20, 1969। यानी कि दो अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन वे चांद पर 2.5 hours यानी कि 2.5 घंटा वो एक्सप्लोर किए थे चांद के सतह को। यानी कि चांद के सतह को उन्होंने 2.5 घंटों तक खोजबीन की 20 जुलाई सन 1969 को। हाउएवर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट टू स्टेप ऑन द मून। हालांकि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे ना, वे चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ही वॉज ज्वाइन 20 मिनट लेटर बाई बज़ ऑल्ड्रिन। यानी कि वे बज़ ऑल्ड्रिन से 20 मिनट बाद वे चांद के सतह से जुड़े। दे ब्रॉट बैक सर्टेन प्रूफ
विच वेयर इनफ टू अनकवर द मिथ बिहाइंड द मून, यानी कि वे अपने साथ निश्चित प्रमाण लेकर आए जो यह उजागर करने के लिए काफी थे कि चांद के पीछे छुपा हुआ रहस्य क्या है। If you had visited the moon, you would have found that it has mountain ranges, यानी कि अगर आप चांद पर विजिट करेंगे तो आप यह देखना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर चांद के सतह के ऊपर ढेर सारी पर्वत श्रृंखला है। इट वॉज फ्लैट प्लेन एंड बॉल शेप्ड क्रेटर ऑल्सो, यानी कि चांद का सतह फ्लैट यानी कि चपटा है और उनका क्रेट यानी कि कटोरी के जैसा उनका क्रेट है यानी कि खड्डा है। दिस माउंटेन एंड क्रेट्स वेयर फॉर्म्ड when rock from space crashed into the moon with great speed, यानी कि जो चांद के सतह पर ये जो क्रेट बने हैं ना, वे अंतरिक्ष से आए हुए क्या है, चट्टान है जो कि चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हुए और उनके परिणाम स्वरूप वहां पर क्रेट बने। दिस collision pushed some parts of the moon surface and dented other, यानी कि जब ये टक्कर हुई तो वे जो अंतरिक्ष से वो बड़े बड़े जो पत्थर है ना, वे इन चंद्र के सतह को अंदर ढकेल दिए जिसके कारण वे गड्ढे बने एंड डेंटेड अदर, और दूसरे भागों को वे कमजोर कर दिए। द क्रेटर वेयर फिल्ड विथ हॉट लिक्विड कोल्ड लावा, और वे जो क्रेटर बने ना टक्कर के बाद वे गर्म लावा से भर गए। ऑन कूलिंग, यानी कि अब ठंडा होने के बाद दिस लावा हार्डेंड इनटू ए बिग फ्लैट डार्क पैच, और जब वे लावा ठंडे हुए तो वे डार्क पैच यानी कि काले धब्बे का रूप ले लिए। दिस पैचेस आर सीन बाय पीपुल ऑन द अर्थ, यानी कि ये जो गड्ढे हैं ना वही पृथ्वी के लोगों द्वारा देखे जाते हैं। द मून सीज होल्ड नो वाटर, जो चांद्र का जो समुद्र है ना वे कोई भी पानी नहीं रखता, लेकिन चंद्रयान 2 है ना इसकी खोज की कि चांद के सतह पर पानी है। दे हैव ओनली रॉक्स, यानी कि जो चांद का सरफेस है ना वहाँ पर केवल पत्थर ही है। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कि हवा और पानी की अनुपस्थिति में द माउंटेन्स आर एक्सट्रीमली रोस्ड, यानी कि हवा और पानी की उपस्थिति के कारण जो वहाँ का सतह है ना यानी कि वहाँ का पहाड़ी है ना वो बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। द मून सरफेस इज हॉट एंड कोल्ड, यानी कि जो चांद का जो सरफेस है ना वो काफ़ी कड़ा और काफ़ी ठंडा है। देयर इज नो शेड और कलरिंग, यानी कि चांद पर कोई भी छाया नहीं है, ना ही उसका कोई रंग है। नथिंग लाइक मिस्ट और क्लाउड इज एवर फाउंड हेयर, यानी कि जो वहाँ ना ही कुहासा है ना ही बादल है और ना ही वहाँ कभी कुछ पाया भी गया है। देयर आर नो साइन ऑफ वेजिटेबल और लाइफ ऑन द मून, यानी कि चांद के सतह पर कोई भी वनस्पति और कोई भी जीवन का निशान नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।